हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 4.10 एंगल्स एंड उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स इन मिंटॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम एंगल्स पढ़ने वाले हैं। एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स आपने लोअर क्लासेस में ही पढ़ लिया है। जब भी दो रे एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं तो उस जगह पे जो कोना बन रहा होता है उसी को अंदर से हम एंगल बोलते हैं और इसी एंगल का मेजरमेंट डिग्रीज में होता है। और डिग्री का सिंबल क्या होता है? जो भी हम नंबर लिखते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट जिसका मेजरमेंट वो एंगल दिखाता है। एंगल का डेफिनेशन क्या है? एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो ये है वो कॉमन पॉइंट जिससे ये दो रेज स्टार्ट होते हैं। रेज क्यों, लाइन क्यों नहीं? क्योंकि लाइन वो होता है जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक्सटेंड होता है, जबकि ये वाला जो रे है ये एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और ये स्टार्ट एक पॉइंट से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से। सो वी कैन नॉट से इट एज अ लाइन एंड वी कैन नॉट से इट एज अ लाइन सेगमेंट ऑल्सो, क्योंकि लाइन सेगमेंट एक जगह से स्टार्ट होके दूसरे जगह पे स्टॉप हो जाता है। एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड। और जो दो रे मिला के एंगल बनाते हैं, द रेज फॉर्मिंग द एंगल, उन रेज को हम एंगल के आर्म्स या फिर एंगल का साइड भी बोलते हैं। एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट, जहां से जिस कॉमन पॉइंट से एंगल के रेज स्टार्ट होते हैं उस इनिशियल कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोला जाता है। Let us study the figure 4.17 here. यहाँ पे दो रेज P तक बढ़ रहे हैं, फर्स्ट रे and the second ray is OQ. It is forming an angle inside it which is shown by this curved line. So in figure 4.17 there are two rays, rays OP and the ray OQ. रे जब भी हम लिखते हैं तो उन लेटर्स के ऊपर एक एरो मार्क बनाते हैं। जहां से रे स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल पॉइंट वाला लेटर सामने लिखते हैं और दूसरा वाला पॉइंट पीछे लिखते हैं। और इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन पॉइंट है दैट इज द O एंड दैट इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। अब यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये अंदर वाला एंगल। तो जब हम इस एंगल को किसी नाम से बुलाने वाले हैं, बिकॉज वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ इट, तो हम बोलेंगे द नेम ऑफ दिस एंगल इज एंगल POQ। बिकॉज जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है वो हम हमेशा ऐसे सेंटर में लिखते हैं और बाकी जो दो पॉइंट्स है वो आगे पीछे हम कैसे भी लिख सकते हैं। सो नेम ऑफ दिस एंगल इज एंगल POQ या फिर एंगल QOP। बोथ शोज द सेम एंगल ओनली। Now every time we don't write the spelling of angle, we denote it by certain symbol. जब भी हम एंगल दिखा रहे होते हैं हम इस तरीके का सिंबल लगाते हैं जो कि हमें एंगल बताता है। We show the symbol of angle like this, जहां पे जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा सेंटर में होता है। So suppose you have been asked a question, show an angle of DCB। तो यहाँ पे जो सेंटर वाला पॉइंट है C, वो C वर्टेक्स होगा। देन C से एक रे ऊपर की तरफ जाएगा, C से ही दूसरा रे दूसरी तरफ जाएगा और बीच में एंगल बनेगा। एक पॉइंट D से स्टार्ट होगा, DC, एंड द थर्ड पॉइंट विल बी B here. It is very important to draw the arrows to write the points correctly and also to show the angle कि ये एंगल कहाँ बन रहा होता है। The next point here is think, discuss and write. Look at this diagram 4.18. What is the name of this angle? इस फिगर में टोटल तीन एंगल बन सकते हैं। एक तो एंगल APB विच इज शोन लाइक दिस, दूसरा एंगल BPC बन सकता है एंगल लाइक दिस, थर्ड एंगल APC बन सकता है इनसाइड लाइक दिस। एंगल्स के भी तीन अलग अलग रीजियन होते हैं, मतलब तीन अलग अलग जगह। इंटीरियर को हम इनसाइड ऑफ द एंगल बोलते हैं, एक्सटीरियर मतलब एंगल का बाहर का हिस्सा, ऑन द एंगल मतलब एंगल जिस दो रे से बन रहा है उन दो रे के ऊपर कोई भी पॉइंट। सो हियर इन दिस फिगर 4.20 द X shows the interior portion of the angle PQR. Z shows the exterior portion of this angle और उसके बाद ऑन द रेज ऑफ दिस एंगल मतलब कि ये पॉइंट P, पॉइंट S, पॉइंट Q, पॉइंट R,
ये सभी ऑन द एंगल वाले पोर्शन है। लेट अस सी द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ 4.3। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल्स इन दिस गिवन फिगर। तो इस वाले पॉलीगॉन में एंगल कहाँ पे बन रहा है? तो एंगल एक कोना होता है अंदर से, तो यहाँ पे मुझे एक कोना यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा कोना यहाँ पे, तीसरा कोना यहाँ पे, एंड द फोर्थ कॉर्नर इज हियर। सो द फर्स्ट एंगल इज फॉर्म्ड इन एंगल DAB. Second angle is formed angle ABC inside. Third angle is formed angle BCD, and the fourth angle is angle CDA. So these are the four angles inside this polygon here. Next question number 2, in the given diagram, name the points. Number A, the interior of angle DOE. This is the point D, this is the point O, and this is the point E. तो इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ के जो यहाँ पे एंगल बन रहा है उसके इंटीरियर में हमें क्या पॉइंट नजर आ रहा है? अंदर की तरफ, इंटीरियर मींस इनसाइड, तो पॉइंट ए नजर आ रहा है। ए इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF. दिस इज द पॉइंट E, पॉइंट O एंड पॉइंट F. एंगल EOF इज फॉर्म्ड हियर। अब इस एंगल के एक्सटीरियर के पॉइंट्स पूछ रहे हैं। एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड। हमें ये पॉइंट C नजर आ रहा है, पॉइंट A एंड पॉइंट D नजर आ रहा है। सो आवर आंसर इज C, A एंड D. थर्ड इज ऑन द एंगल EOF. EOF एंगल के ऑन मतलब इन दोनों रेस के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स है? तो ये वाला पॉइंट F, पॉइंट B एंड पॉइंट E। इसके अलावा ये जो वर्टेक्स है O, ये भी इसी रे में आ रहा है, मींस ऑन द एंगल। सो वी विल राइट EBOF आर द पॉइंट्स ऑन द रे ऑन द एंगल EOF. Question number 3, we have to draw some angles. Draw rough diagrams of two angles such that they have number A, one point in common. हमें दो एंगल्स ऐसे बनाने हैं कि जिससे कि इन दोनों एंगल्स में one point common हो. So we can draw the drawing like this. Here the angles which are shown here are angle COA and angle AOB. तो अंदर के एंगल्स ऐसे मैंने यहाँ पे दिखाए हैं और ये दोनों एंगल्स एक कॉमन पॉइंट को शेयर कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट O, which is also the vertex, common vertex of these two angles. So one point in common is justified. Number B is two points in common. So if we draw two angles like this such that the angle COB and the angle BOA suppose, तो इन दोनों एंगल्स में द पॉइंट O एंड द पॉइंट B, ये दोनों पॉइंट कॉमन है. सो लाइक दिस यू विल राइट पॉइंट O एंड B आर कॉमन इन द एंगल COB एंड द एंगल BOA. नंबर C इज 3 पॉइंट्स इन कॉमन. तो इन्हीं दोनों एंगल्स में मान लीजिए मैं एक और पॉइंट डाल के उसका नाम X लिख देती हूँ. सो वी कैन से दैट COB एंगल एंड BOA एंगल में पॉइंट O, पॉइंट X एंड पॉइंट B कॉमन है. एंड हेंस यू कैन राइट द आंसर पॉइंट O, पॉइंट X एंड पॉइंट B, 3 पॉइंट्स आर कॉमन इन दीज टू एंगल्स. उसी तरीके से पॉइंट D इज 4 पॉइंट्स इन कॉमन. इन्हीं दोनों एंगल्स में अगर मैं एक और पॉइंट डाल के उसका नाम Y रख देती हूँ, सो आई कैन से दैट पॉइंट O, पॉइंट X, point B and point Y. These 4 points are common in the angle COY and the angle YOA. And like this, you can write the statement. Next is point E, one ray in common. Here I have drawn two angles, angle AOB which is shown here and the angle BOC which is shown here. And these two angles share one common ray. इन दोनों angles में ये ray common है, ray OB. So we can write in angle AOB and the angle BOC, the ray OB is common. कोई भी एंगल अगर एक क्लोज्ड पॉलीगन बन जाए वो बन जाता है एक ट्रायंगल. दैट वी विल स्टडी इन आवर पार्ट 5 वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड. अगर आपको अब तक का चैप्टर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए एंड मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइए. एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.